हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम वजाहत है और मेरे साथ नदीम। आज का वीडियो जो होने वाला है वो है द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया। इसके मतलब के फैक्ट्स होंगे या तो अंदर के बारे में कुछ ऐसा वैसा बताया वो प्रेसिडेंट हाउस जो इंडिया का है। अच्छा। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वजाहत कैसा प्रेसिडेंट हाउस है इंडिया का ना, वो तो मुझे भी काफी जानने का हो रहा है इसके बारे में कि मतलब है कैसा। देखते हैं बिना किसी देरी के 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को, और अगर आप द नॉलेज के सदस्य हैं तो हमारे आने वाले हर वीडियोस की जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर बजाएं। अगर आप गूगल से ये सवाल पूछोगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल एक सेकंड से भी कम समय में भारत के मुंबई में बसे एंटिलिया का नाम प्रस्तुत करेगा। दरअसल गूगल ने दिया ये जवाब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि गूगल ने दिया ये जवाब किसी एक इंसान के निवास स्थान को दर्शाता है। लेकिन अगर निवास स्थान की बात हो तो भले ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, पर रेसिडेंसी के तौर पर भारत में दिल्ली में बसा प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। आज के समय में मुकेश अंबानी के एंटिलिया के बिल्डिंग की कीमत 6000 करोड़ रुपए है, जबकि उस निवास स्थान की इंटीरियर की सारी चीजें मिलाए तो उसकी कुल कीमत 13000 करोड़ रुपए है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे भारत के राष्ट्रपति भवन के निवास स्थान की जमीनी कीमत 26,000 करोड़ रुपए है, और उस जमीन पर बसे आलीशान भवन की कीमत तो अलग। अभी तो उसके इंटीरियर को और सारी चीजों को मिला दे तो उसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के आधारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा आंकी गई है। व्हाइट हाउस से भी ज्यादा है 14 गुना कीमत। भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच केंद्र में बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद की हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, थिएटर, लॉन्ड्री और आइस फैक्ट्री जैसी सारी जरूरी चीजें वहाँ पर उपलब्ध है। प्रेसिडेंट हाउस की मुख्य बिल्डिंग में कुल 340 बड़े कमरे हैं, 18 सीढ़ियां है और 14 एलिवेटर है, 35 गैलरी और 74 बड़े यार्ड है, और सारी इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फर्श है। ये घर सिर्फ भारत का ही नहीं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक स्थान है, जिसके एक एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो पूरा दिन निकल जाए। यार इतना बड़े विश्व के किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत का राष्ट्रपति भवन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो तो लग भी रहा है अब। इस महाकाय निर्माण में अभी कुछ समय पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने गए, जो 340 में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग में लेने वाले हैं, और बाकी के कमरों का कोई खास उपयोग नहीं होने वाला। किधर जाए। भारत देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन का ये रुतबा तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने विराट कद के भवन को बनवाने की आखिर जरूरत क्या थी, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, तो इसका जवाब हमें वर्तमान में नहीं लेकिन भूतकाल में मिलेगा। अच्छा। तो भूतकाल कुछ यूँ है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं और मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कलकत्ता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। जबकि दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी। इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई राजधानी के लिए चुना। तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था, और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी, और इसलिए वो अलग और आलीशान नई कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया। राष्ट्रपति भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस को दिया गया। तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और 43,31,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले इतने बड़े देश की कैपिटल का आइकॉनिक सिंबल राष्ट्रपति भवन बनाने का ये चांस ल्यूटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था।
15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। 1912 में स्टार्ट हुआ था। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत था, इसलिए भारत की इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियंस ने बहुत मेहनत की। वो भारत में अलग अलग जगह पर घूमा, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया। 5,000 से भी ज्यादा लोग इस काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थर को काटने वाले थे। राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1918 तक चला और उस वक्त के दरमियान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूरा होने के बाद ही फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया। निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिला के 17 साल बाद सन 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के समाप्त हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ। 53,000। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए इंग्लैंड के आर्किटेक्ट ल्यूटियस को कितना पैसा मिला, तो यूँ तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक उसको इस पूरे निर्माण खर्च का 10% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने भवन के निर्माण के लिए अपने 17 साल दे दिए और उतने साल में उसका कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा, और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को अगर महीनों में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये बात की खुशी थी कि उसने कड़ी मेहनत से भारत के बेनमून और आलीशान राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। देश विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। इरविन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे। इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था, लेकिन वो अकेला था। इरविन अपने अफसरों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी ल्यूटियंस भवन के बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूमकर वहां से अलविदा हो गया। और वाइसरॉय इरविन को मिले बिना ही ल्यूटियंस हमेशा के लिए अपने देश इंग्लैंड चला गया। उसके बाद इरविन भले ही राष्ट्रपति भवन के रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंडओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ था ना। आजादी से पहले भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था और आजादी के बाद उसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। आजादी के बाद भवन में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे, लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदल के हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए। और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ। आज उस आश्चर्य के साथ महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए कई वीवीआईपी मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन के इस आलीशान महल में किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के रुतबे को देखकर उसके राष्ट्रपति का निवास स्थान भी बेनमून होना चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ये राष्ट्रपति भवन इस मामले में बेजोड़ है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। हमारे राष्ट्रपति भवन में आज कई उपहार संग्रहालय भी है, जिसमें बहुत सारी कीमती और एंटीक चीजों को रखा गया है। उनमें से एक 640 किलोग्राम की कुर्सी भी शामिल है, जो नकद चांदी की है। वहाँ पर कई सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं,
कई भारतीय ग्रंथ और बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं जो आज भारत की धरोहर है। पुरानी किताबें यहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पर पहले वाइस रॉय रहा करते थे, बल्कि उन कमरों में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध थे। हर शनिवार के सुबह 10 बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है जो आम जनता के लिए खुला होता है। इस समारोह को देखने के लिए आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र साथ में रखना होता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म। यार इंडिया में काफी ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया से आगे हैं। मैंने तो प्रेसिडेंट हाउस देखा है तो पता लगा वाकई किस मुल्क का प्रेसिडेंट हाउस इतना बड़ा हो सकता है। वही ना, पूरी दुनिया से ज्यादा बड़ा, दुनिया का इंडिया का सबसे बड़ा है। और एंटीलिया हाउस बिल्कुल इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा घर है। मतलब ये एक शख्स के बिना पे उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ, जो लोगों के घर होंगे उस पे गूगल बताता होगा। और बकाया जो ये प्रेसिडेंट हाउस है, ये तो व्हाइट हाउस से भी 14 गुना बड़ा है। अंदाजा लगा उसमें हर चीज है, खाने से लेकर हॉस्पिटल, गोल्फ क्लब, हॉस्पिटल, भाई हर चीज है, टेनिस क्लब, मतलब दुनिया की हर चीज है भाई। प्रेसिडेंट बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है भाई। जो भी मसला मसाइल हो अंदर ही हल। और कह रहे हैं 340 कमरों में से सिर्फ प्रेसिडेंट 5 कमरे उन्होंने यूज किए आज तक। कौन इतना लंबा जाए यूज करे? जारी बात है, कोई हलवा थोड़ी। बिल्कुल, अगर आप एक कमरे का विजिट करना चाहें तो पूरा दिन ले। पापा बहुत बड़े होंगे, जारी बात है। चले एक दिन ही वो उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन ये है कि बड़े तो बहुत होंगे। जारी बात है पापा, महल है एक किस्म का। ये मतलब के 1911 में बनना शुरू हुआ था और 37 सालों बाद 17 सालों बाद बना है। यार ये उसने जो बनाया है, कैसी उसने मेहनत की है, कैसे उसने उसके पत्थर चुने, वो उनके डिजाइन देखे भाई। मौसम में किस मौसम में ये पत्थर क्या काम करता है, ठंडा रहता है, इसका टेम्परेचर कैसा रहता है। 17 साल उसने मेहनत की। सही का। और पापा यहाँ से अंदाजा लगा लें भारत कितना ज्यादा पहले भी अमीर था और अभी भी उसी सीढ़ियों पे चल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। उस टाइम पे इंडिया ने ये चीज कराई थी, मतलब उस टाइम, और आज तक इस चीज का रिकॉर्ड कोई नहीं। बिल्कुल वाकई सही बोल रहे हो। तो उस टाइम पे उसको कितनी तनख्वाह मिलती थी? 25 पाउंड महीने के उस टाइम। लेकिन यार पापा उस टाइम 25 पाउंड आज से 100 साल पहले मिलना कोई, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी रकम है। 110 साल पहले की वो बात है। तो वो बहुत बड़ी रकम है यार उस टाइम की। तो 500 पाउंड मतलब 17 साल हो गए, बहुत बड़ी रकम है। मैं तो ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि प्रेसिडेंट जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है उससे भी 14 गुना कीमत इसकी ज्यादा है। और बड़ा भी है, कीमत तो है ही है, कोई शक नहीं, लेकिन बड़ा भी पापा बहुत क्योंकि व्हाइट हाउस की भी कीमत होगी, उससे भी 14 गुना ज्यादा। अमेरिका से भी आगे निकला हुआ है भाई इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।